अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बच्चों की तरबियत के हवाले से आप लोगों ने बहुत सारी रिसर्चेज़ और बहुत से स्पीकर्स की बातें भी सुनी होंगी यकीनन। तो आज मैं आपको वो तजर्बात बताना चाहूँगा जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जो मैंने किताबों से भी कुछ पढ़े हैं और कुछ प्रैक्टिकल इस चीज़ को मैं देख चुका हूँ। और आप लोगों ने भी प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख लिया होगा कि हर घर में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो उसका मेंटल कैलिबर वैसा नहीं होता, वो थोड़ा सा सुस्त होता है। ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ का ये प्रॉब्लम होता है कि जो सबसे पहला बच्चा होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, वो उसका दिमाग इतना अच्छा काम नहीं करता, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो दोस्तों इसकी रीज़न क्या है? कभी आपने इसको फाइंड करने की कोशिश की है? अगर आपने फाइंड करने की कोशिश की है तो यकीनन आपको उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर मिली होगी। आइए आज मैं भी आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे दूंगा कि जो सबसे पहला बच्चा होता है उसकी परवरिश कैसे होती है और उसके बाद में आने वाले जो बच्चे होते हैं वो उससे एक्टिव भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और उनकी परवरिश में और पहले बच्चे की परवरिश में आखिर फ़र्क क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़र्क क्या है? सबसे पहला फ़र्क ये है कि जब पहला बच्चा पैदा होता है तो माँ जो है वो अपने बच्चे को कोई भी काम नहीं करने देती। मिसाल के तौर पे वो अगर कुछ चीज़ उठाकर खाना चाहता है तो अभी तो वो उठाएगा ही, और माँ जो है वो उठाते ही उसके मुंह के साथ उस चीज़ को लगा देगी, क्योंकि उसकी ममता उस वक़्त भरपूर जोबन पर होती है, क्योंकि वो पहला बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो अपना सारा प्यार उसके ऊपर निछावर करने की भरपूर कोशिश करती है। नंबर एक बात मैंने आपको बता दी है कि वालिदा हो गई, चचा हो गई, फूफी होगी, दादा दादी जो भी हो गए, वो पहला बच्चा होता है, वो सब के सब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार निछावर करते हैं। ये जो बेजा प्यार होता है, ये जो बेजा मोहब्बत होती है, ये जो बेजा सहूलियात मुहैया करना होती हैं, ये छोटे से बच्चे को ही ख़राब कर देती हैं। इससे क्या होता है, जब बच्चे ने अगर कोई चीज़ उठाकर खाना चाहिए या बच्चे ने पानी मांगा तो हमने बजाय इसके पानी उसके हाथ में दें, हम उसके मुंह के साथ लगा देते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो हमारा दिमाग इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर वो ख़ुद से ही पानी को पीने की कोशिश करेगा, ख़ुद से ही अपने फीडर को पकड़ कर पीने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, वो अपने माइंड को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और उसका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा से उसके उज़लात जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे, उसके खलियात खुलना शुरू हो जाएंगे, और उसका माइंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन जब हमारा पहला बच्चा होता है तो हम ऐसा काम उसको करने ही नहीं देते। जबकि दूसरा बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो हम उसको फीडर देकर तो अपने कामों में लग जाते हैं। वो अपने फीडर को खुद पकड़ कर पीता है, अगर पानी वगैरह भी होता है तो वो खुद गिलास कहीं से उठाता है तो पी लेता है। उस वक़्त हमारी मोहब्बत थोड़ी सी कम हो चुकी होती है, क्योंकि वो सारी मोहब्बत हम पहले बच्चे को दे चुके होते हैं। जी, पहला पॉइंट यकीनन आप लोगों को समझ आ चुका होगा, जिसको बोलते हैं बेजा मोहब्बत और प्यार। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम कहते हैं वो ये कि जब हम अपने बच्चे को कोई चीज़ सिखाने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे बड़े भी ये बात करते हैं, और आम तौर पर ये सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा है अभी, थोड़ा बड़ा होगा तो सीख जाएगा, बच्चा है अभी, थोड़ा बड़ा होगा तो सीख जाएगा। अगर वो कोई गलत बात करता है तब भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इट्स मीन कि दूसरी बात क्या हुई, इग्नोरेंस, कि हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ ये कहकर कि अभी ये छोटा है, जैसे ही बड़ा होगा तो सीख जाएगा। दोस्तों याद रखो कि दर हकीकत सीखने का जो टाइम है वो है ही बचपन का। जो तीसरी खसूसियत जो हम कहते हैं कि बच्चे बेसब्रे हैं, बच्चों के अंदर सब्र नहीं है, दर हकीकत माँ ने शुरू से ही एक शेड्यूल नहीं बनाया होता। माँ अगर उनको टाइम टाइम से दूध पिलाए और टाइम टाइम से ही उनको खिलाने पिलाने का सिलसिला रखे तो उनके अंदर भी एक सब्र पैदा हो जाता है। हकीकत में ये है कि बग़ैर टाइम के, बग़ैर किसी स्केजुअल के उसको चीज़ें खिलाते पिलाते रहना, और उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर सब्र व तहम्मुल नहीं आता। अगर जिन माओं ने बच्चों को टाइम शेड्यूल बनाया होता है कि अब इस वक्त इसको दूध देना है, इस वक्त फ़लाँ चीज़ देनी है, इस वक्त फ़लाँ चीज़ देनी है, और इसके दौरान कोई और चीज़ ऐसी फालतू सिर्फ पानी के अलावा कोई और चीज़ ऐसी ना दी जाए, तो बच्चे का एक शेड्यूल बन जाता है और बच्चा उसी चीज़ को लेकर ही थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो क्या होता है कि वो अपने शेड्यूल को सेट करता जाता है। बहुत से लोग हमें भी नज़र आते हैं
वो बड़े बड़े बच्चे भी हमें नज़र आते हैं कि उनका भी शेड्यूल नहीं बना होता, वो भी सुबह उठकर मुंह हाथ प्रॉपरली नहीं धोते, ब्रश तक नहीं करते। तो दोस्तों ये शेड्यूल बनाना भी बहुत अहम चीज़ है, जिससे क्या होता है बच्चा एक नज़्म व ज़ब्त को फॉलो करना छोटे से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मेंटली तौर पर उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करता है। इस शेड्यूल से क्या होता है उसको पेशेंस मिलता है, इस शेड्यूल से क्या होता है कि वो सब्र व तहम्मुल में जो है अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। चौथा पॉइंट ये है कि बच्चों को काम करने दीजिए। हम बच्चे को काम करने नहीं देते, जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। बच्चा काम खुद से करेगा तो यकीनन वो नुकसान भी करेगा और वो कुछ सीखेगा भी। जब वो नुकसान नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स वो सीखेगा कैसे। हम थोड़े से नुकसान की खातिर हम उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को दबा देते हैं, उसकी सोच, उसके माइंड, उसके काम करने का अंदाज़ वो कभी भी उभर नहीं पाता। और इस तरीके से बच्चा क्या होता है वो क्या चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर, और फिर वो अपने माँ बाप का कहना भी नहीं मानता, क्योंकि हर वक्त जो वालिदैन ये कहेंगे तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना और ये नहीं करना। तो याद रखें दोस्तों, जो बच्चा बचपन से ही ना 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 सुनता रहे और वो 5 साल 10 साल 15 साल ना सुनता रहे, तो याद रखो कि उसके माइंड के अंदर भी एक ना ही आ जाती है। वट डज़ मीन, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की जो परवरिश है वो नेगेटिव हो जाती है। ना का मतलब ही नेगेटिव है। तो आप याद रखें, आप किसी बड़े से भी बात करके देख लें, जब आप उससे कोई काम के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले वो क्या कहता है, ना, क्योंकि उसने शुरू से ही ना ही सुनी है, उसने कभी हाँ कहनी ही नहीं है। और फिर कुछ टाइम के बाद अगर आप उसी बात को रिवाइज़ करें तो वो ना हाँ में तब्दील हो चुकी होती है। दोस्तों दर हकीकत क्या है कि एक बच्चा 10 से 15 साल सिर्फ ना ही सुनता रहता है कि ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना, तो फिर क्या होता है उसके माइंड के अंदर ना जो है वो एम्बेड हो चुकी होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़े होने के बाद भी उसका यही काम होता है, जब उससे कोई काम कहा जाता है सबसे पहले वो ना ही करता है। तो दोस्तों आज हमने ये 4 पॉइंट सीखे हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर हमें भरपूर तरीके से काम करते हुए अपने बच्चों के साथ ताउन करें, बच्चों की बात को सुनें, और ना किए बगैर भी आप कोई ना उनको इनकार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ना का लफ्ज़ ही यूज़ करें, नहीं का लफ्ज़ ही यूज़ करें, आप कुछ और यूज़ करते हुए उनके उस काम को आप स्टॉप कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करके आप काम कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है वो आपकी बात को फॉलो करे और वो आपकी बात को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारे, और वो उसके अंदर वो नॉनसेंस हरकतें, आदतें ना आएँ। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ मुकाबलाबाजी शुरू कर देते हैं तो बच्चे जो हैं वो हमारी बात को नहीं मानते और वो चिढ़ में आ जाते हैं और वो ज़िद में आ जाते हैं, जिससे उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। और बहुत से वालिदैन फिर उनको मार पिटाई का तरीका इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। बस दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, अपने बच्चों के साथ एक ताल्लुक़ बनाएं ताकि वो आपके सामने इनकार ना कर सकें और आपकी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और उसको फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और बाकी भी पॉइंट्स इंशाल्लाह पेरेंटिंग के हवाले से, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर आपने दूसरी माँओं के साथ भी इसको शेयर करना है, ताकि वो भी इसको सुनकर अपने बच्चों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करें और अपने बच्चों की तरबियत को अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।